और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि खबर मणिपुर से है, जहां पर असम राइफल के काफिले पर घात लगा के हमला किया गया है और यह हमला बेहद ही खतरनाक है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना आत्मघाती ये हमला है। और जो टायर है वो आप देख सकते हैं, टायर पंचर कर दिए गए हैं। साथ ही आप खून के निशान देख सकते हैं, खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके से घात लगा के ये हमला किया गया, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। टायर पंचर कर दिया गया, यानी कि वहां पे पहले से ही घात लगा के बैठे थे कि जैसे ही ये काफिला यहाँ से गुजरेगा उसके बाद से हमें हमला करना है। खैर, इस पूरे मामले पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेखर सर मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही है क्योंकि ट्रक पे जो है शेखर जी, जिस तरीके से ट्रक पे बुलेट्स के निशान नजर आ रहे हैं, खून के धब्बे मौजूद हैं और ये जिस तरीके से घात लगा के हमला किया गया है, इस बात से हम कह सकते हैं क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं टायर पंचर किया गया, उसके बाद ये हमला किया गया है। पूरी जानकारी अब तक क्या आपके पास आई? देखिए, बिल्कुल घात लगाकर हमला किया गया। टाटा 460 ट्रक जो है उसमें ये असम राइफल्स के जो जवान थे वो जा रहे थे, जिसके बाद में जो जानकारी अभी शुरुआती आ रही है उसमें इम्फाल से बिष्णुपुर की तरफ ये काफिला जा रहा था, जहां पर नंबोल करके एक एरिया पड़ता है, वहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। इम्फाल एयरपोर्ट जो है उससे करीब 8 किलोमीटर दूर जो है ये इलाका बताया जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है। 4 जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं, 2 जवान जो है हमारे शहीद भी हुए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, रिम्स अस्पताल वहां पर है, वहां पर भर्ती कराया गया। इसके अलावा जो जानकारी है वो ये है, इसे लेकर जो है बयान भी आने शुरू हो गए हैं। जो गवर्नर है मणिपुर के, उनका बयान भी आया है। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह है, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है और इस हमले को लेकर कंडेम किया गया है। बीरेन्द्र सिंह का इस मामले पर कहना है कि हमारे बहादुर जवानों पर घात लगाकर किए गए इस हमले की खबर से मैं गहराई से दुखी हूँ। 2 जवानों की शहादत और कई घायल होने की खबर हम सबके लिए बड़ा झटका है। तो यहाँ पर उन्होंने कई जवानों के घायल होने की बात कही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगातार ये बात कह रहे हैं कि शुरुआती जानकारी है, इसके हिसाब से 4 जवान जो हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं, 2 शहीद बताए जा रहे हैं। ये संख्या 4 से ज़्यादा है या नहीं है ये आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है उसमें जाहिर तौर पर ये बड़ा हमला है और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में मणिपुर दौरा हुआ था, उसके बाद ये एक बड़ा हमला कहा जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नर हैं भल्ला, उनका भी इसे लेकर स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरीके की हिंसात्मक जो ये किया गया है एक्शन, इसको किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत हाल में से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने भी इस तरह के हमले को अंजाम दिया है उन्हें उनकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिजॉल्व की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने साथ ही अपील भी की है कि पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन में जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए उनको जो जिन लोगों ने भी हमला किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शेखर जी, इस हमले को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई बयान सामने आया है या किसी अधिकारी ने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है? साथ ही किस तरीके से हमलावर के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? हमलावर के बारे में ये अधिकारी का एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहा है। शाम को 6 बजे ये हमला जो है इसे घेर कर जो है ये हमला किया गया, इसके बारे में बताया जा रहा है। जो अधिकारी का स्टेटमेंट है हूबहू मैं पढ़ देता हूँ। उसमें यह है कि बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें असम राइफल्स के जवान जो हैं इम्फाल से बिष्णुपुर जिले की ओर जा रहे थे। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य जवान जो है वो घायल हुए। तो ये अधिकारी के हवाले से ये स्टेटमेंट सामने आया। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि सफ़ेद वैन जो है उसमें हमलावर बैठकर इसके बाद में फरार हुए। तो सफेद वैन का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है और जवानों की ओर से ये जो डिटेल निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जवानों ने इस मौके पर बहुत ही संयम बरतते हुए अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिससे कि कोई नागरिक जो है वो इससे हताहत ना हो। तो ये शुरुआती जानकारी है, लगातार हम कह रहे हैं। हालांकि भी इंतजार करना होगा कि इसमें और क्या कुछ डिटेल निकल कर सामने आती है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरीके से वाहन को घेर कर इस पर हमला किया गया होगा। गोलियों के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो टाटा 407 का जिक्र हो रहा है उस पर। और इसके अलावा भी और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी विध्वंसक हैं, जिसे दिखाना अभी फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल जो डिटेल है वो अभी तक की यही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरों का ब्यौरा आपको दिया कि किस तरीके से घात लगा के ये हमला किया गया है। हालांकि अभी तक की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें कुछ जवानों के शहीद होने की खबर है, लेकिन साथ ही हमारे जो जवान हैं अब संयम बरत रहे हैं और सर्च ऑपरेशन भी चला लिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगी और जिस तरीके की भी जानकारी आगे साझी हम आपके साथ करते रहेंगे।